कि वो भी शिन हियान की तरह इन लाइंस को देख सकती है। वापस जाते हुए हान लड़की के केस के बारे में सोच रहा होता है। उसका कलीग कहता है कि केस इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन हान को लगता है कि लड़की झूठ बोल रही है क्योंकि उसके सर पर 4 लाइंस दिखी थीं। इसके बाद दोनों को एक बार फिर इंटेरोगेट किया जाता है। हान का कलीग ली से सवाल करता है जबकि हान लड़की से पूछता है। ली जोर देता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, असल में लड़की ही उसका पीछा करती रहती थी। वो अपना फोन चेकिंग के लिए दे देता है। हान का कलीग ऑब्जर्व करता है और समझ जाता है कि ली सच बोल रहा है। इसी बीच हान लड़की से पूछता है कि उसने खून से सने अंडरवेयर और कपड़े क्यों धोए। उसकी मां बताती है कि उसने वो कपड़े धोए थे। हान हैरान रह जाता है और समझ नहीं पाता कि ये लड़की ली को क्यों फंसा रही है। रात को घर जाते वक्त हान की मुलाकात शिन हियान से होती है। शिन हियान ग्लासेस चेक करके वापस कर देती है। हान बताता है कि वो इन ग्लासेस का यूज लोगों की मदद के लिए कर रहा था। शिन हियान पूछती है, तुमने किसकी मदद की? हान जवाब देता है कि उसके क्लास की एक लड़की ने झूठा सेक्सुअल असॉल्ट का इल्जाम लगाया था, जबकि उनकी एस लाइंस बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होती थीं। शिन हियान कंफर्म करती है कि लड़की सच बोल रही है। 1 हफ्ते पहले उसके सर पर कोई लाइन नहीं थी, लेकिन अब 4 है। ये सुनकर हान तुरंत केस दोबारा ओपन करता है और अपने कलीग के साथ ली के रूम में जाता है। ली का रूम बहुत साफ सुथरा होता है। अगर उसने कुछ किया होता तो सारे सबूत पहले ही मिटा दिए जा चुके होते। इसी बीच शिन हियान मोटेल जाती है और रूम नंबर 70 की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। वो उम्मीद करती है कि उसे ग्लासेस बनाने वाले के बारे में कोई क्लू मिलेगा। तभी जुन सेओन वहां आ जाता है। शिन हियान चौंक जाती है और पूछती है कि वो वहां कैसे आया। जुन बताता है कि उसने शिन हियान को आते देखा और उसका पीछा किया। वो अंधेरे से डरता है और उस पल उसे लगता है कि शिन हियान उसे किस करने वाली है, इसलिए वो आंखें बंद कर लेता है। शिन हियान ये देखकर हंस पड़ती है और फिर दोनों एक किस शेयर करते हैं। इसी बीच हान ली को दोबारा इंटेरोगेशन के लिए बुलाता है और उसे सब कुछ फिर से एक्सप्लेन करने को कहता है। ली बताता है कि लड़की उसके रूम में आई थी और उसने पूरी विस्की की बोतल खत्म कर दी थी। इसके बाद जब उसने और पीने की जिद की तो उसे बियर लाने के लिए बाहर जाना पड़ा। बियर पीने के बाद उस लड़की को अचानक से ब्रेकआउट हो गया, शायद विस्की और बियर के मिक्स की वजह से। हान पूछता है कि बियर कहां से लाई गई थी। ली उसे बताता है कि उसके हॉस्टल के बिल्कुल पास एक वाइन शॉप है। हान वाइन शॉप की सीसीटीवी फुटेज देखकर समझ जाता है कि लड़का सच बोल रहा था, लेकिन फिर वो 4 लड़कों को शॉप से हॉस्टल की तरफ जाते देखता है। उनमें से एक लड़के के सर पर पहले कोई एस लाइन नहीं होती, लेकिन जब वो हॉस्टल से वापस आते हैं तो उसी लड़के के सर पर अचानक एक लाइन आ जाती है। हान ध्यान से ऑब्जर्व करता है, चारों लड़कों की लाइंस गिनते हुए जब वो आगे पीछे जाते हैं। वो नोटिस करता है कि हॉस्टल से वापस आते वक्त चारों लड़कों के सर पर एक एक लाइन बढ़ जाती है। इसी बीच स्कूल में शिन हियान उन्हीं 4 लड़कों को देखती है। उन सब की लाइंस उस लड़की से कनेक्टेड होती हैं। वो तुरंत हान को कॉल करती है, लेकिन कॉल लगने से पहले ही हान वहां पहुंच चुका होता है। हान चारों लड़कों से इंटेरोगेशन करता है, लेकिन कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता। फिर भी हान नोटिस करता है कि उनमें से एक लड़का काफी नर्वस लग रहा है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो बाकी सबको छोड़ देता है, लेकिन ऐसा दिखाता है जैसे उसे उनके खिलाफ एविडेंस मिल गया हो। नर्वस लड़का और ज्यादा घबरा जाता है और सब कुछ कन्फेस कर देता है। बताता है कि बाकी 3 भी इन्वॉल्व थे और ली ने पूरा प्लान बनाया था। वो लड़का रिवील करता है कि ली ने लड़की के ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिए थे और जब वो बेहोश हो गई तब चारों ने मिलकर उसका असॉल्ट किया। अब इस गवाही के साथ हॉन के पास वो सबूत आ चुका था जो उसे चाहिए था और ली के पास अपना जुर्म मान लेने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। अगला दिन शिन हियोन का बर्थडे था और उसने जुन सेयोन से मिलने के लिए हॉन से लिफ्ट ली। हॉन ने शिन हियोन को बस स्टॉप पर ड्रॉप किया और खुद अपने रास्ते चला गया। वो सीधा हॉस्पिटल गया अपने फादर से मिलने। वहां उसने देखा कि कोई उसके फादर को अपने साथ ले जा चुका था। सीसीटीवी ध्यान से देखने पर उसने देखा कि एक औरत उसके फादर को एस्कॉर्ट कर रही थी। गौर से देखने पर उसे समझ आया कि वो टीचर गुजिन थी। उसी वक्त उसे एक अनोनिमस नंबर से कॉन्ग की फोटो मिलती है। घबराकर हॉर्न तुरंत कॉन्ग को चेक करने के लिए दौड़ता है। वो कॉन्ग के वार्ड में पहुंचता है और जब उसे कॉन्ग को सुरक्षित बेड पर लेटे हुए देखता है तब जाकर वो चैन की सांस लेता है। कुछ देर बाद वो नोटिस करता है कि कॉन्ग की एस लाइन मूव करने लगती है। जो आदमी कॉन्ग से कनेक्टेड था वो उसी डायरेक्शन से पास आ रहा होता है। हॉर्न तुरंत अपनी गन गेट की तरफ एम करता है, लेकिन तभी उसका फादर गेट से अंदर आता है, कॉन्ग के पास जाता है और रोने लगता है। हॉर्न देखता है कि कॉन्ग की एस लाइन उसके फादर से कनेक्टेड है। उसे गुस्से और गिल्ट दोनों का एहसास होता है। अगर उसने बचपन में कॉन्ग की बात सुनी होती और उसे समझा होता तो शायद ये सब कभी होता ही नहीं। उसे अपने ही फादर को मार देने का जज्बा होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। आखिरकार वो फूट फूट कर रोने लगता है। इसी बीच शिन हियोन एक सुनसान जगह पर बैठी होती है, खून से भीगी हुई और रो रही होती है। आंसुओं के बीच वो हॉर्न को कॉल करती है और बताती है कि उसे उसकी मदद चाहिए। इसी वक्त हम एक लड़की को देखते हैं जो एक कॉफी शॉप चलाती है। उसके बॉयफ्रेंड के द्वारा रिकॉर्ड किया गया उसका प्राइवेट वीडियो पूरे शहर में वायरल हो जाता है। उसके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स उसे मैसेजेस भेज भेज कर उसकी जिंदगी और मुश्किल बना देते हैं।
लड़की की मेंटल कंडीशन और बिगड़ जाती है और मजबूरी में वो सड़क पर निकल आती है जहां गाड़ियां तेजी से दौड़ रही होती हैं। कुछ गलत होने से पहले ही गुजिन वहां आ जाती है और उसे बचा लेती है। जाने से पहले गुजिन उसे एक पैर ग्लासेस देती है, वही जो लोगों को एस लाइन्स देखने की ताकत देते हैं। मतलब शहर में ये ग्लासेस बांटने वाली गुजिन ही थी। अगली सीन में हम देखते हैं कि शिन हियोन के साथ क्या हुआ। हॉन उसे बस स्टैंड पर छोड़कर चला गया था। थोड़ी देर बाद जूनियन उससे मिलने आता है। शिन हियोन जूनियन को एक मोटेल रूम में ले जाती है क्योंकि उसके दिल में उसके लिए फीलिंग्स आ चुकी होती हैं और दोनों फिजिकली क्लोज हो जाते हैं। उसके बाद दोनों कुछ खाने के लिए मार्केट जाते हैं। क्योंकि वो शिन हियोन का बर्थडे होता है, जूनियन उसके लिए केक लेने चला जाता है। शिन हियोन शीशे में देखती है और उसके सर पर एक लाइन दिखाई देती है जो जितनी जल्दी आई थी उतनी ही जल्दी गायब हो जाती है। अचानक उसे पीछे से एक तेज चीख सुनाई देती है। वो भीड़ की तरफ भागती है और देखती है कि जूनियन ऊंचाई से गिर चुका है और मर चुका है। उसकी दुनिया एक ही पल में टूट जाती है। शिन हियोन फिर एक सुनसान जगह पर बैठ जाती है और बेकंट्रोल रोती है। उसी वक्त उसे उसी अनोनिमस नंबर से एक मैसेज मिलता है जिसमें यूनजी का एक वीडियो होता है जहां वो स्कूल में बंधी हुई होती है। शॉक में शिन हियोन तुरंत हॉन को कॉल करती है और उसे आने को कहती है। हॉन आता है और शिन हियोन को कॉन्ग की लाइन के बारे में बताता है। पूछता है कि क्या उसे पहले से इसके बारे में पता था। शिन हियोन मना करते हुए सर हिला देती है और हॉन को यूनजी का वीडियो दिखाती है। हॉन कहता है कि शायद कॉन्ग को धक्का देने वाला और ग्लासेस बांटने वाला इंसान इसी के जरिए सामने आ जाएगा। जब वो स्कूल पहुंचते हैं तो दोनों तुरंत अंदर जाकर क्लासरूम्स में यूनजी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। शिन हियोन यूनजी को एक रूम में पाती है। वो तुरंत उसके मुंह से टेप हटा देती है और पूछती है कि वो वहां कैसे पहुंची, लेकिन यूनजी को कुछ भी याद नहीं होता। शिन हियोन को खून से भीगा हुआ देखकर यूनजी शॉक में पूछती है कि क्या हुआ। शिन हियोन जवाब देती है कि बाहर निकलने के बाद वो सब कुछ समझा देगी। दोनों हॉन को आवाज देते हैं। वो पास ही होता है, लेकिन ना वो एक दूसरे की आवाज सुन पाते हैं और ना ही एक दूसरे को देख पाते हैं। शिन हियोन बार बार रूम से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार वो वापस उसी जगह आ जाती है। तब उसे एहसास होता है कि वो स्कूल के अंदर फंस चुके हैं। हॉन स्कूल की रूफटॉप पर जाता है और शिन हियोन और यूनजी उसे फॉलो करने का फैसला करते हैं। लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं, हॉन कहीं दिखाई नहीं देता। वो एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में चला गया होता है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग गुजिन के भक्त थे और उन सबको उसी से ये ग्लासेस मिले थे। इसी बीच रूफटॉप पर शिन हियोन युनजी को लाइंस का मतलब समझाना शुरू करती है, लेकिन तब उसे नोटिस होता है कि युनजी ने भी वही ग्लासेस पहने हुए हैं। युनजी बताती है कि गुजिन ने उसे ये ग्लासेस दिए थे। धीरे धीरे ग्लासेस का बुरा साइड सामने आने लगता है। दूसरी दुनिया में गुजिन सबके सामने आती है। उसके सर पर अनगिनत लाइंस होती हैं जिन्हें वो नॉर्मली अपनी पावर्स से दूसरों से छुपा सकती थी। गुजिन एक टेबल पर से कपड़ा हटाती है जिसके नीचे हान का फादर होता है। वो उसे मारना चाहती होती है क्योंकि उसने एक छोटी लड़की के साथ कुछ ऐसा किया था जो उसे कभी नहीं करना चाहिए था। हान अपने फादर को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। आखिरी कोशिश में वो अपनी गन निकालता है और गुजिन पर फायर करता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। उसकी मैगजीन खत्म हो जाती है, फिर भी गुजिन पर एक भी खरोच नहीं आती। गुजिन शांत अंदाज में उसे बताती है कि उसे कोई इंसान मार नहीं सकता और हान को गले से पकड़कर हवा में उठा लेती है। इसी दौरान युनजी और शिन ह्योन के बीच ग्लासेस को लेकर झगड़ा होता है, जिसमें शिन ह्योन ग्लासेस तोड़ने में कामयाब हो जाती है। जैसे ही ग्लासेस टूटते हैं, युनजी नॉर्मल हो जाती है और उसे जो कुछ अभी अभी हुआ था उसकी कोई याद नहीं रहती। अगले ही पल शिन ह्योन खुद को भी उस दूसरी दुनिया में पाती है। वो हान को देखती है और चीख पड़ती है, जिससे गुजिन उसे छोड़ देती है और शिन ह्योन की तरफ बढ़ती है। गुजिन उसे बताती है कि जो शक्ति वो बचपन से श्राप समझ रही थी वो असल में एक वरदान है। असल में गुजिन चाहती है कि शिन ह्योन की शक्ति से इस दुनिया के सब लोग बिना ग्लासेस के एस लाइंस देख पाएं। इसे जबरदस्ती हासिल करने के लिए वो शिन ह्योन पर चाकू से हमला करती है, लेकिन ठीक वक्त पर एक औरत बीच में आ जाती है और उसकी जान बचा लेती है। शिन ह्योन देखती है कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ होती है। उसकी माँ माफ़ी मांगती है और बताती है कि वो सारा गिल्ट जो वो सालों से उठा रही थी असल में उसकी गलती नहीं थी। असल में उसकी माँ ने शिन ह्योन के फादर को नहीं मारा था जब उसने उसकी ड्राइंग्स देखी थी। उसके पास वो ग्लासेस थे जिनसे एस लाइंस दिखाई देती हैं और उसने अपनी आंखों से देखा था कि उसके पति की लाइन उसकी अपनी बहन से जुड़ी हुई थी। गुस्से में शिन ह्योन गुजिन पर हमला करती है, लेकिन गुजिन उसे चाकू मार देती है और अपनी शक्तियों से उसे हवा में उठा लेती है। जैसे जैसे वो ऊपर उठती है, शिन ह्योन के शरीर से अनगिनत लाइंस निकलकर एक बहुत बड़ा गोला बना लेती हैं। शिन ह्योन नीचे गिर जाती है और गुजिन अपनी शक्तियों से उस गोले पर ब्लास्ट करती है। इस धमाके से अनेक लाइंस आसमान में बिखर जाती हैं। शिन ह्योन उठती है और उसी चाकू से गुजिन पर हमला करती है। गुजिन उससे कहती है, ये बेकार है,
जो यूज करना था वो पहले ही हो चुका है। ये कहते ही गुजिन मर जाती है और उसकी मौत के साथ ही सभी लोगों से उसका जादू खत्म हो जाता है। शिनह्योन और हान वापस रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं, जहां युंजी शिनह्योन को संभालने में मदद करती है। लेकिन अब पूरा आसमान लाल लाइन से भरा होता है। अचानक युंजी डर जाती है जब वो हान के इर्द गिर्द बेहद ज्यादा लाइंस देखती है। सच ये होता है कि अब दुनिया के सब लोग ये लाइंस देख सकते हैं। 1 साल बाद हम शिनह्योन को बताते हुए देखते हैं कि अब हर कोई लाइंस देख सकता है। बहुत से लोग अपनी पहचान छुपाने के लिए हेलमेट्स पहनना शुरू कर देते हैं। इसी बीच कॉन्ग को पूरी तरह ठीक दिखाया जाता है। हान उसे स्कूल से लेने जाता है, लेकिन कॉन्ग उसे याद दिलाती है कि उसने मना किया था आने से। आखिरी सीन में शिनह्योन जुनियान की कब्र पर जाती है और वहां उसकी जैकेट रख देती है। वहां उसे एक आवाज सुनाई देती है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। अचानक गुजिन सामने आती है और उसके कान में कुछ कहती है, ये बताते हुए कि वो अभी भी जिंदा है। इसी के साथ ड्रामा खत्म हो जाता है।